एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का वीडियो बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही समझने वाला होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डिसाइड योर करियर। क्योंकि मुझे कंसिस्टेंटली बच्चे बोल रहे थे कि सर करियर कैसे चूज करूं मैं 12th के बाद, या फिर अगर मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूं तो हाउ टू बी सक्सेसफुल इन टुडेज वर्ल्ड एज अ स्टूडेंट। आज के इस पर्टिकुलर जमाने में, आज के इस कंपटीशन भरे ज़माने में हम किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिटेल्ड वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं तुम्हें करियर ऑप्शंस नहीं बताऊंगा ऑब्वियसली, बट मैं कुछ और चीज़ डिस्कस करूंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना, अच्छे से समझना और चीज़ों को अप्लाई करना अपने जीवन में। चलिए लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं यार आज के इस डिस्कशन को। और हमने बोला कि सर करियर में किस तरीके से मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं, या मैं अपना करियर कैसे चूज करूं, राइट। तो देखो यार, मैं आपको हमेशा से कहता आया हूं कि एज एन इंडिविजुअल आज के ज़माने में यार देखो, एक चीज़ अगर आप कर रहे हो तो इट इज़ नॉट इनफ। मतलब एक इंडिविजुअल, आज बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपको 3 अलग अलग डोमेन्स पे काम करना पड़ेगा। यू हैव टू बी सो मच मल्टी टैलेंटेड कि आपको कोई बीट ना कर पाए। यू हैव टू बी बेस्ट इन योर स्ट्रीम। तो कौन सी 3 चीजें हैं जिस पे काम करनी है? देखो, सबसे पहली चीज जो आप करके चलोगे वो ऑब्वियसली आपका एकेडमिक्स होगा, है ना। अब एकेडमिक्स की जब हम बात करते हैं तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि आप जो भी कोर्स कर रहे हो, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, बीएचएम कर रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, आप कुछ भी कर रहे हो, है ना। तो सबसे पहले तो आपका एकेडमिक्स आ जाता है, इसमें आपको अच्छा करना है। दूसरा, जब भी अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो तो थिंग्स आर डिफरेंट। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको ये समझना है कि आपको एकेडमिक्स के साथ साथ आपको कोई ना कोई एक प्रोफेशनल कोर्स की तरफ ज़रूर देखना चाहिए। मतलब मेरा मानना तो ये है कि प्रोफेशनल कोर्सेज आपको बहुत अच्छा एक हार्डवर्क करना सिखाते हैं। दूसरा, आपको एक ऐसा रेंज मिल जाता है जहाँ पे आप अपने करियर को बहुत डाइवर्सिफाई कर सकते हो, जहाँ पे आपका करियर ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाते हैं। तो प्रोफेशनल कोर्सेज की जब भी मैं बात करता हूँ तो सीए, सीएस, सीएमए, एसीसीए, सीएफए एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास प्रोफेशनल कोर्सेज में भी आ जाते हैं। तो आपको अगर अपने करियर में एक अच्छी चीज़ें चुननी है तो आप एकेडमिक्स में बेटर करो, प्रोफेशनल कोर्स, कोई भी एक प्रोफेशनल कोर्स आप साथ साथ करो। और तीसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है स्किल अपलिफ्टमेंट। स्किल अपलिफ्टमेंट, दिस इज द थर्ड थिंग जिस पे आपको काम करना है। सर स्किल अपलिफ्टमेंट का क्या मतलब है? अब देखो, स्किल अपलिफ्टमेंट का मतलब है कि आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, आपको स्किलफुल बनना है, आपको वो चीज़ें सीखनी है जो आपको नॉर्मली इन कोर्सेज में, इन पर्टिकुलर डोमेन्स में नहीं सिखाई जाती। जैसे आपको सॉफ्टवेयर्स सीखने हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, है ना, चाहे वो एक कैनवा चलाना ही क्यों ना हो जब हम एडिटिंग की बात करते हैं, चाहे वो फोटोशॉप हो, राइट, चाहे वो प्रीमियर प्रो हो जब हम एडिटिंग की बात करते हैं। तो देखो, आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर सीखने हैं जब हम इसकी बात करते हैं। दूसरा, यू हैव टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करो। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आप बहुत सारी मल्टीपल वीडियोज़ हैं वो देख सकते हो, बहुत सारे मल्टीपल बुक्स आती हैं आप वो रीड कर सकते हो कि आप किस तरीके से बेटर कम्युनिकेट कर सकते हो, है ना। खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप करो, अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करो। आप किसी नए इंसान से मिलते हो तो आप किस तरीके से मिल सकते हो। आप अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की तरफ जा रहे हो तो आप उससे कैसे बात करोगे, किस तरीके से आप एक ऐसा इंप्रेशन जनरेट कर दोगे कि सामने वाला आपको याद रखे, राइट। तो सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करो, कॉन्फिडेंस डेवलप करो, नेटवर्किंग करो।
नेटवर्किंग का मतलब होता है अपना एक अच्छा नेटवर्क बनाओ जहाँ पे 5 7 10 लोग आपके कनेक्शंस अच्छे हों, आपको जानते हो, आपकी हेल्प करें। अगर आप कल को कोई बिजनेस खड़ा करो तो उसके अंदर अगर आपको फंडिंग चाहिए, आपको पैसा चाहिए, तो एटलीस्ट आपको फंड कर दे, ऐसे लोग आपके कनेक्शंस में हों। अच्छे लेवल पे वो सीईओज हों या अलग अलग अपने अपने मार्केटिंग में, फाइनेंस में, सेल्स में कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज हो उनकी, जो आपको हेल्प करें लेवल अप करने में, जो आपकी हेल्प करें इन सारी चीज़ों को सीखने में। तो आप नेटवर्किंग करो। सर नेटवर्किंग कहाँ पे कर सकते हैं? नेटवर्किंग के लिए यू कैन बिल्ड योर लिंक्डइन। आप अपना लिंक्डइन बिल्डअप करो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। लिंक्डइन इज़ एन ऐप जहाँ पे जाके आप प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्क कर सकते हो, जहाँ पे जाके आप लोगों को देख सकते हो कि लोग कौन कौन सी जॉब्स कर रहे हैं, कौन कौन से बिजनेसेस कर रहे हैं, कौन कौन से नए आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग जो कि बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा जो आपको स्किल अपलिफ्टमेंट में करना है, वो है बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। ऑल्दो इसके अराउंड मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ, अपने लिंक्डइन पे भी डालता रहता हूँ और आपको बताता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे भी, बट इस पर एक सेपरेट वीडियो भी मैं करूँगा। पर्सनल ब्रांड का मतलब होता है बेटा कि आपकी प्रेजेंस का आपको पैसा मिलने लगे, है ना। आपकी प्रेजेंस की वजह से ही चीज़ें बिक रही हों, आपके नाम से चीज़ें सेल आउट हो रही हों। तो पर्सनल ब्रांड आपको हेल्प करता है कई जगह पे। सबसे पहले प्रेफरेंस लेने में, आपको हेल्प करता है पैसा कमाने में। आपका नाम सिर्फ एक नाम नहीं होना चाहिए, आपका नाम एक ब्रांड होना चाहिए। अगर आपका नाम भी वैसे ही है जैसे दुनिया में बहुत सारे लोगों का नाम है ना, तो उसमें मजा नहीं आएगा। आपके नाम के साथ कोई ना कोई ब्रांड वैल्यू जुड़ी होनी चाहिए, जहां पे भी आपका नाम लिया जाए तो लोग कहें अच्छा ये इंसान इस चीज से एसोसिएटेड है ना। अब मेरे नाम के बहुत सारे लोग हैं, बट जब भी किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी जगह पे मेरा नाम लिया जाएगा जहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, तो वो एसोसिएट कर पाएंगे कि हाँ यार ये कॉमर्स से कहीं ना कहीं जुड़े हुए है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। जब आप अपनी ब्रांडिंग करोगे, आप कैसे ब्रांडिंग कर सकते हो? सोशल मीडिया के थ्रू। आप सोशल मीडिया पे जो भी आपकी नीश है, आपको डांस करना अच्छा लगता है तो आप अपनी डांस वीडियोस डाल सकते हो, डांस के बारे में बताना शुरू कर सकते हो, डांस के बारे में सिखाना शुरू कर सकते हो। लोग आपको जानेंगे कि हाँ यार इस इंडिविजुअल में ये क्वालिटी है। अगर आपको अच्छा गिटार प्ले करना आता है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, आप डिजिटल मार्केटिंग जानते हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते हो, आप कुछ भी एक ऐसी चीज़ है जो आप जानते हो, और अगर आप नहीं जानते तो पहले सीखो फिर सिखाओ। उस चीज़ के अराउंड अपना ब्रांड बनाओ। बहुत सारे लोग फिटनेस के अराउंड अपना ब्रांड बनाते हैं, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं। व्हाट आई मीन टू से इज कि आप सोशल मीडिया को एज अ सोशल मीडिया सिर्फ एंजॉय करने के लिए मत यूज करो, आप उस पर कुछ ना कुछ अपनी ब्रांडिंग करो, आप खुद को प्रेजेंट करो। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है जो आपको हेल्प कर सकता है बहुत अच्छा बिजनेस करने में, बहुत अच्छा पैसा बनाने में, कई जगह आपकी हेल्प करेगा। तो आप अपना एक पर्सनल ब्रांड डेवलप करो। ये सारी चीजें बच्चों स्किल अपलिफ्टमेंट में आती है ना। आप सॉफ्टवेयर सीखो, आप ब्रांड बिल्डिंग करो, आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो, आप नेटवर्किंग करो। जब आप ये सारी चीजों पे काम कर रहे होगे तो आप देखोगे कि 3 फेसेस मैंने कवर कर दिए यहाँ पे। अब देखो ये सारी चीजें एक बारी में ऑफ कोर्स नहीं होंगी, इट विल टेक टाइम। बट जब आप 12th पास आउट करके निकलोगे, जब आप 12th पास आउट करके निकलोगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी 12 पास आउट्स होंगे, तो आपके पास टाइम होगा, तो आप एटलीस्ट इन 3 में से कोई भी 2 चीजें तो एक साथ करो ही करो। दिस इज मस्ट। कोई भी 2, चाहे आप सिर्फ एकेडमिक्स कर रहे हो और प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, चाहे आप सिर्फ एकेडमिक्स कर रहे हो और स्किल अपलिफ्टमेंट कर रहे हो, चाहे आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो और स्किल अपलिफ्टमेंट कर रहे हो। मैं ये चाहता हूं कि आप 3 में से कोई भी 2 चीज करो, तो आपका करियर आप देखोगे 2 से 3 साल में आप कहां जाओगे। आप किसी भी तरीके से अपनी वैल्यू क्रिएट करो, आप किसी भी तरीके से अपनी वैल्यू जनरेट करो, और वैल्यू जनरेट करने का यही रास्ता है। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है? एकेडमिक्स अच्छा करना ही करना है। अब एकेडमिक में कौन कौन से करियर ऑप्शंस हो सकते हैं उसकी एक सेपरेट वीडियो करूंगा कि आप 12th के बाद क्या कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको मास्टर्स के लिए जाना है या नहीं जाना है, मास्टर्स में अब MBA में जाऊं, MCOM में जाऊं, या फिर मैं किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाऊं। मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे के माइंड में, उस चीज को सेपरेटली कवर करूंगा। मुझे बताओ कॉमेंट सेक्शन में क्या इशू है। प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो आई रियली वॉन्ट, दिस इज द नीड ऑफ द आवर, कि आप कोई ना कोई एक प्रोफेशनल कोर्स जरूर ऐड ऑन करो अपने पास अपनी लाइफ में, चाहे वो CA हो, CS हो, CMA, CCA, CFA, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, राइट। यू हैव टू बी प्रोफेशनल
इन एनी वे। देखो प्रोफेशनल बनना अपने आप में एक अचीवमेंट है, तो कोई भी एक प्रोफेशनल कोर्स किसी भी एक डोमेन के अराउंड आपके पास कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, कोई प्रोफेशनल डिग्री, कोई प्रोफेशनल कोर्स आपके पास होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये फाइनेंस वाले ही हो। आप, मैंने क्या बोला, किसी भी डोमेन में आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, करेक्ट है। उसके साथ साथ स्किल अपलिफ्टमेंट की मैंने आपको चीजें बताई। इन सारी चीजों पे जब आप काम करना स्टार्ट करोगे तो आप खुद को देखोगे कि आप कितना अच्छा ग्रो कर रहे हो, आप खुद को देखोगे कि आप कितना बढ़िया चल रहे हो, कितना अच्छे से आप चीजें कर पा रहे हो। तो दिस इज हाउ आप चीजें बिल्ड करते हो, दिस इज हाउ आप चीजें बनाते हो, और आपके करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं। आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और ये तीनों चीजें आप अपने लाइफ में ऐड करोगे। अगर 3 नहीं तो कम से कम 2 आप जरूर करोगे। मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप इन तीनों में से अब 1 बाय 1 सबसे पहले किस में जानने के लिए एक्साइटेड हो ज्यादा, क्या चीज आप जानना चाहते हो, उसके साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आप एज अ स्टूडेंट, एज अ कॉलेज स्टूडेंट, एज अ स्कूल स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल, क्या क्या चीजें आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, उस सब चीजों पे डिस्कशन करेंगे, और इस हेल्दी डिस्कशंस को इसी तरीके से एवरी सैटरडे कंटिन्यू रखेंगे। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को शेयर करना सबके साथ, और जो भी आपके मन में आए रिव्यूज जरूर देना। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।